अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और उस पर जो घंटी का बटन या जिसे आप बेल आइकन कहते हैं उसको भी ज़रूर पुश कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अगर देखा जाए या कम अज़ कम हुकूमती दावों पर एतबार या एतमाद किया जाए तो ऐसे मालूम होता है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को वाकई शिकस्त दे दी है और जो एदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस से होने वाली अमवात हैं उनकी तादाद में बतदरीज बहुत कमी वाक़ई हो रही है और अब रोज़ाना इस वबा के नतीजे में पाकिस्तान में जो लोग जहाँ बहक हो रहे हैं उनकी तादाद 8 से 15 के दरमियान बताई जाती है। इसी तरह ये भी दावा किया जाता है हुकूमती हुकाम की जानब से कि अब जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की जो तादाद है रोज़ाना सामने आने वाली उसमें भी नुमायां कमी हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अब रोज़ाना 20 से 23 हज़ार के दरमियान जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं या टेस्ट लिए जाते हैं कोरोना वायरस की मर्ज़ की तशख़ीस के लिए। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि यूएई ने काफ़ी दिनों पहले कोरोना वायरस पर काबू पाने की फतह का ऐलान कर दिया था, लेकिन देखा ये गया है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में या 3 हफ्तों के दौरान एक मरतबा फिर यूएई में इस वबा के मरीज़ों की तादाद में इजाफा नज़र आता है। अब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ के मुताबिक जो नए मरीज़ जिनकी तादाद सामने आई है उनकी तादाद है 541 और इस तादाद के साथ ही साथ 2 अफराद मज़ीद जो है वो मौत का शिकार हुए और अब जो कुल मरीज़ों की तादाद है कोरोना वायरस के अब तक सामने आने वाले मरीज़ों की तादाद है यूएई में वो है 70,231, जबकि ये भी बताया गया है कि तकरीबन 60,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और कुछ अफराद अभी भी अस्पतालों में हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया गुज़श्ता 24 घंटों में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 331 है, जबकि अब तक यूएई में कोरोना वायरस के नतीजे में जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद है 384। अब ये सारी सूरत हाल बताने का मकसद ये है कि एक तरफ यूएई ने ऐलान किया था कि अब उन्होंने इस वबा पर काबू पा लिया है, यहाँ तक कि दुबई के जो हुक्मरान हैं जो यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं उन्होंने भी इस पर अपनी कौम को मुबारकबाद पेश की कि बड़ी जवामर्दी से बड़ी बहादुरी से हमने इस वबा का मुकाबला किया और बिलाखिर इस पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं और अब मुस्तकबिल में इस वबा को कंटेन किया जाएगा, यानी इसको काबू में रखा जाएगा। लेकिन अब यूएई के हुकाम हमें ये बावर कराते नज़र आते हैं कि ये वबा एक मरतबा फिर सर उठा रही है और उसकी सर उठाने की असल वजह क्या है वो ये है कि लोग जो है अब ज़्यादा एहतियात नहीं करते, बेएहतियाती का मुजाहरा करते हैं, समाजी फासले बरकरार नहीं रखते, चेहरे पर मास्क नहीं पहनते, गैदरिंग्स इकट्ठी करते हैं यानी गैदरिंग अरेंज करते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, पार्टीज करते हैं। लिहाजा ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद किसी भी लम्हे दुबई के या यूएई के बाज़ हिस्सों में, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ कि यूएई के बाज़ हिस्सों में पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन इलाकों की निशानदेही की जाएगी, फिर उन इलाकों में रात का लॉकडाउन किया जा सकता है और इस बात की तस्दीक एक से ज़ायद मरतबा यूएई के वजारत सेहत, यूएई की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके हुकाम इसका इजहार कर चुके हैं। अब देखना ये है कि चूँकि अब दुबई में ख़ास तौर पर जब स्कूल खोल दिए गए हैं और स्कूलों में बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं, एहतियाती तदाबीर के हवाले से इंतहाई इक़दाम किए गए हैं ताकि बच्चों में, तलबा में और जो असातिज़ा हैं उनमें
ये वबा जो है मज़ीद ना फैले। लेकिन इस हवाले से वालिदैन अब भी परेशान नज़र आते हैं। आने वाले, मैं ये बता सकता हूँ आपको, आने वाले 1 से 2 हफ्ते इस बात का तयन करेंगे कि क्या स्कूल खोलने का फैसला दुरुस्त था, क्या वहाँ पर जो पाबंदियाँ अचानक हटा दी गई वो फैसला दुरुस्त था। अगर वो फैसला दुरुस्त नहीं था तो क्या इस फैसले को भी दोबारा रिवर्स करते हुए यूएई के कुछ इलाकों में दोबारा लॉकडाउन किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।